नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, केवीएस वैकेंसीज को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं। आप सभी को पता होगा कि केवीएस में लंबे समय से वैकेंसीज का हम सभी इंतजार कर रहे हैं और इसको लेकर के अभी 2 हफ्ते पहले भी मैंने आपको अपडेट दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केवीएस में वैकेंसीज निकलवाने को लेकर के कोर्ट केस हुआ है और उसकी सुनवाई भी जल्द होगी। तो आज उसकी सुनवाई हुई है, जिसकी अपडेट मेरे पास पहुंची है और वही अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। मुख्य रूप से सुनवाई में 4 हफ्ते का समय दिया गया। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा अभी सारी चीज़ें, डोंट वरी। 4 वीक्स का टाइम दिया गया है और इस 4 वीक्स में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना है केवीएस और एमओई दोनों को। एमओई जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो भी इसमें पार्टीज है और केवीएस भी इसमें पार्टीज है। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे और डीले को लेकर के, तो अब दोनों को ही पार्टीज बना दिया गया और दोनों ही स्टेटस रिपोर्ट जो है वो फाइल करेंगे अगले 4 वीक्स में और बताएंगे कि इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को लेकर के क्या कुछ किया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 15 मई 2025 को होगी। इस डेट को याद रख लीजिएगा। आइए हम डिटेल में बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है एडवोकेट अशोक अग्रवाल, जो कि मुख्य रूप से एक सोशल जूरिस्ट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में लॉयर हैं। और इन्होंने ही जो ये केस है ये फाइल की थी, जिसमें कि मुख्य रूप से आपको पता होगा कि वैकेंसीज नहीं आ रही है लंबे समय से। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मुख्य रूप से 987 पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर है। अब ये सिर्फ स्पेशल एजुकेटर तक बात सीमित नहीं रहेगी, इसका असर हमें बाकी वैकेंसीज पर भी देखने को मिलेगा। अगर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज को लेकर अगले 4 वीक्स में कुछ कदम उठाए जाते हैं, वैकेंसीज पब्लिश की जाती है, तो बाकी वैकेंसीज भी जल्दी पब्लिश होंगी। अब मैटर को ध्यान से समझिए। इसमें जो जस्टिस धर्मेश शर्मा है ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इन्होंने केवीएस और एमओई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों को ही इस पे सुनाया और कहा कि आपने जो आपको डायरेक्शंस दिए गए थे हाई कोर्ट के द्वारा 5 अगस्त 2024 के ऑर्डर में, वो आपने कंप्लाई नहीं किया, उसको माना नहीं है, मतलब एक तरीके से कंटेम्प्ट किया है। और मुख्य रूप से ये मैटर क्या था, फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ 987 स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, इनमें मतलब 987 पोस्ट थे केवीएस में, जिनको 6 मंथ का पीरियड दिया गया, तो कि भाई 6 मंथ में आपको वैकेंसीज रिलीज करनी है। आफ्टर एडवोकेट अशोक अग्रवाल अपीयरिंग फॉर सोशल जूरिस्ट आर्ग्यू दैट एमओई एंड केवीएस आर ब्लेमिंग ईच अदर and practically doing nothing to implement Delhi High Court directions, the Honorable Judge, while issuing notice in contempt case, directed both MOE Government of India and KVS to file status report within 4 weeks। तो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये बात कही गई है कि भाई केवीएस और एमओई दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और काम कुछ नहीं कर रहे थे। तो इसको लेकर के दोनों को ही ये नोटिस जारी किया और अगले 4 वीक्स में स्टेटस रिपोर्ट देना है कि आपने क्या स्टेप्स लिया है इन कॉम्प्लायंस ऑफ हाई कोर्ट डायरेक्शन, कि हाई कोर्ट के डायरेक्शंस को मानने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिया है। ध्यान से सुनिए, ये इनको अगले 4 वीक्स में जवाब देना है। द ऑनरेबल जज रिजेक्टेड आर्ग्यूमेंट ऑफ द काउंसिल फॉर एमओई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एमओई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन द मैटर एंड हैज़ बीन रॉन्गली इम्प्लीडेड इन द कंटेम्प्ट केस। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो लॉयर थे, लर्न काउंसिल, उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, आपने ज़बरदस्ती हमें इसमें पार्टीज बना दिया। लेकिन कोर्ट ने इस बात को पूरी तरीके से, आर्ग्यूमेंट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है और अगली जो हियरिंग दी है वो 15 मई 2025 की दी है, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हमें देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो 4 वीक्स का टाइम है, यानी कि अगले 1 महीने में आपको भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल सकती है। और ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसका संबंध केवल और केवल स्पेशल एजुकेटर तक ही सीमित नहीं है, बाकी वैकेंसीज को लेकर भी जल्दी प्रोसेस स्टार्ट होता हुआ हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट थी वैकेंसीज को लेकर के और उम्मीद है कि जल्दी इसको लेकर के कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें केवीएस एमओई की तरफ से देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। इसी तरह की और भी कोई अपडेट अगर आएगी तो मैं आपको अपने चैनल पर देता रहूँगा। बस आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।